हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 24 नवंबर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अपकमिंग मूवमेंट के बारे में। हम आगे की बात करें उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमने दो वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले। एक ये वाली वीडियो थी हेड एंड शोल्डर वाली, और ये कल की वीडियो है। अगर आप दोनों ही वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो दोनों ही वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, एक कॉमन बात कर रहा हूँ। दोनों में मैंने बोला है कि दोनों में कंसोलिडेशन होने वाला है। ये मंडे को बनाया है वीडियो, मंडे ट्यूसडे को बनाया, सॉरी मंडे को बनाया होगा शायद, मंडे को शाम को। ठीक है, तो दोनों ही वीडियो में मैंने बात की है कि जो फॉल आया था ना मंडे को, उस फॉल के बाद अब क्या होगा, मार्केट जो है एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंडे को जो फॉल आया है उसके बाद जो प्रीमियम बढ़े हैं ना, पुट की साइड और कॉल की साइड, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बड़े लोग क्या करते हैं, ऊंची दाम पे जब कोई पुट या कॉल बाय कर लेता है ना, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, तो फिर उसको वहाँ पे एग्जिट नहीं मिल पाता है और उसको प्रीमियम डीके करके वो हरा प्रीमियम खा जाते हैं। ओके, कल के वीडियो में इवन मैंने थंबनेल में बताया था कि ऊपर की एक रेंज है हमारा 17,650 के आसपास का, नीचे 17,300 के आसपास का। बट क्या होता है ना, मार्केट में क्या होता है, मीडिया वगैरह क्या करती है, अगर मार्केट गिर रहा होगा तो उस दिन आप इतना बियरिश हो जाओगे और अगले दिन मार्केट ने हल्का सा रिवर्सल दिखाया ना, तो उस दिन ही सबको लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सारा कुछ पॉजिटिव हो चुका है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको मार्केट में डेटा को रीड करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तभी आप मार्केट में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, तो हमने एक ही बात करी थी। और इस वाले वीडियो में जो हमारा एक वीडियो था हेड एंड शोल्डर वाला, इसमें मैंने वीडियो में लास्ट में ये भी बोला था कि अभी ये वाला हफ्ता जो है इसमें ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं, ऑप्शन सेलिंग के लिए है। और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि आप स्ट्रैंगल क्रिएट करें। स्ट्रैंगल में क्या होता है, आप दूर के, फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 17,500 पे है तो उससे थोड़ा दूर 200-300 पॉइंट दूर या नीचे या ऊपर दोनों तरफ आप वहाँ के पुट या कॉल को सेल करोगे, तो वहाँ पे आप सेलिंग की तरफ कमा सकते हो पैसा। ये भी एक ऐसा ही था और ये बात मैंने इसी वाली वीडियो में बता भी दिया था इस बात को। ओके, बट अगर आप बाइंग कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ता है। बाइंग के लिए मैंने एक ऑप्शन दिया था, मैं दिखा देता हूँ आपको आज क्या हुआ है। हाँ, कुछ कमेंट्स आए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, कल की वीडियो जो हमारी थी पुल बैक वाली, उसमें कुछ कमेंट्स थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ कमेंट्स थे। पहले की कमेंट ये है कि 17,100 का पुट इन्होंने बाय किया, होल्ड किया हुआ था। अब क्या होता है ना, होप, इसे बोलते हैं होप। आपको पता है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,400 के ऊपर आई थी, 500 के ऊपर आई थी इवन, फिर भी कौशल जी ने 17,100 का पी होल्ड किया हुआ था इस उम्मीद में कि वो उनका प्राइस आ जाए। बट मुझे नहीं पता उन्होंने किस प्राइस से बाई किया, तो मैं उनको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। फिर एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं आयुष जी, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कॉल बाय किया था, बट कॉल इन्होंने कौन सा स्ट्राइक का बाय किया मुझे समझ नहीं आया। इन्होंने कॉल बताया कि प्रीमियम 186 का था, 167 हो गया, बट यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया कि इन्होंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस का बाय किया है। अब इन्होंने निफ्टी बाय किया, चलो निफ्टी बाय किया होगा मेरे ख्याल से, लग रहा है मुझे 17,530 निफ्टी का ही होता है, बट इन्होंने 17,500 के अराउंड लिया था और 17,550 का लिया है कॉल, 400 का लिया, 450 का लिया, मुझे पता नहीं है। तो इसमें इनको भी मैं कोई हेल्प नहीं कर पाया। बट हाँ, मैंने बोला कि अगर आपने कॉल बाय किया होगा तो आज सुबह मॉर्निंग में पॉजिटिव रहा होगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उस समय। ये मैंने इसमें उनको एडवाइस किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, अब मयूर जी ने क्या किया है, कमेंट में लिखा है कि 36,300 का पुट इन्होंने होल्ड किया हुआ था। अब एक बात देखते हैं बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग। ठीक है, कल की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की देख लेते हैं एक बार। कल क्लोजिंग बैंक निफ्टी में आई है, कहाँ पे आई है, 37,200 के आसपास, 37,300 मान लो, 272 है, 300 मान लो। फिर भी आपने 1,000 पॉइंट नीचे का बैंक निफ्टी का पुट होल्ड करके रखा हुआ था, तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है भाई। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं एक बार और है यार, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 36,700 का पी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इनको भी, अब इनके भी क्या है ना, 140 पे इन्होंने बाय किया, 83 पे था, फिर भी वो होल्ड कर रहे थे, सेल नहीं कर पाए। यहाँ पे ना स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, उम्मीद नहीं रखनी है मार्केट से, स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आज मार्केट गिरता भी ना, बैंक निफ्टी गिर भी जाता ना अगर बहुत ज्यादा, तो भी आपको ये ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े मूव एकदम से नहीं आते रोज के रोज। ठीक है, इसके बाद एक हमारे एक सब्सक्राइबर है एनबी एंटरटेनमेंट करके, इन्होंने पूछा था मुझसे आज मॉर्निंग में कि कौन सा कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने बताया था आज कि मार्केट रेंज में रह सकता है ब्रदर। ठीक है, अगर निफ्टी में आपको बाय भी करना ना, तो 17,500 का पुट कॉल बाय करना था। ठीक है, 17,550 का अगर को होल्ड करता है मॉर्निंग में, तो 17,550 का बाय कर सकते हो। ठीक है, टारगेट बताया था मैंने 17,600 का, 625 के आसपास का। और खासकर मैंने बोला था कि अगर बाय करेंगे, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो। अब देखते हैं हमने जो बताया वो क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट कैसा मिला। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो ओपनिंग है, निफ्टी ओपन कर लेते हैं पहले एक बार।
ठीक है। अब निफ्टी, अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली, ये छोटी वाली, ये हमने कल ही बनाई थी, इसी वीडियो में बनाई थी, और ये अभी भी वैलिड है। और कल मैंने ये भी बोला था कि जब तक ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसको बाय करते रहोगे। अब एक बार क्या करते हैं हम आज की वीडियो में, इस ट्रेंड को हम एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं बढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं करता मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, कल तो यहाँ तक तो कल यहीं पे थी, और आज भी इसने मॉर्निंग में इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के यहीं पे काम कर रहा है। ये लगभग यहाँ पे टाइम क्या है दिखा देख लेते हैं एक बार, टाइमिंग यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। यहाँ पे अटक गया था मार्केट 17,600 के आसपास, और वहां से एक अच्छी गिरावट आई है लास्ट के 1.5-2 घंटे के अंदर। कितनी गिरावट आई है, और गिरावट कहाँ से आई है, 17,600 से आई है। मैंने क्या बोला था, पहला हमारा टारगेट या रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 17,600, ये मैं 2 दिनों से बोलता आ रहा हूँ। दूसरा क्या रहेगा, 17,600 से लेकर 625, 650, थोड़ा ऊपर नीचे ले सकते हैं, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता मार्केट के अंदर क्या लेवल आने वाले, बट एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मार्केट 17,600 से जो हमारा पहले का टारगेट था, पहला वाला जो मैं आपको 2 दिन से बोलता आ रहा हूँ, वहीं से इसने रिवर्सल लिया है, ओके। और वहां से अब क्या है ना, 250 पॉइंट गिर भी गया है। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल बाय किया है, आज के दिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल बाय किया ना, अब वो लोग फंस गए। कल के दिन पुट वाले फंस गए थे, आज कॉल के फंस गए। अब इन्होंने अगर स्टॉप लॉस दे दिया होगा मार्केट को तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर ये कल रोएंगे, ठीक है। अब क्या करना है देखते हैं, अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना देखते हैं, एक बार हम देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं एक बार निफ्टी का, आगे का बात करने से पहले। ये है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का है ऑप्शन चेन डेटा, 25 तारीख का है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आज की क्लोजिंग जो हुई है 400 के नीचे हुई है। वैसे क्या है ना, लास्ट के टाइम पे, लास्ट के आधे घंटे जो होते हैं ना, अब लास्ट के आधे घंटे में देखो कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। लास्ट के आधे घंटे के अंदर ही 15 मिनट की कैंडल है एक, 480 से 350, 130 पॉइंट, 130 पॉइंट की गिरावट आई है लास्ट के आधे घंटे के अंदर। कितनी शार्प गिरावट है, ठीक है। तो एवरेज जो क्या होता है ना, आधे घंटे का एवरेज माना जाता है वैसे तो 400 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है, बट एक क्लोजिंग काफ़ी खतरनाक है। जिन्होंने भी कॉल बाय किया उनकी हालत खराब हो गई होगी, उन्होंने कॉल अगर बाय करके होल्ड करा होगा सुबह सुबह तो, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर हाँ एक और चीज़ दिखाने वाला था मैं आपको ये दिखा रहा था कि जो हमने कॉल बताया 17,500 का, उसका क्या हुआ पहले वो देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये है हमारा हेड एंड शोल्डर निफ्टी का, और ये है हमारा कॉल, दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये है 25 तारीख का 17,500 की कॉल जो मैंने बताई थी आपको लेने के लिए। 550 के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने कहा 17,500 को लेना है इन द मनी, या फिर आप एट द मनी बोल सकते हो। रीजन क्या है, मुझे पता था बहुत बड़ा मूव आने वाला नहीं है, तो हम ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जहां पे हमारा, अगर मार्केट तेज मूव ना भी करे ना तो भी हमें फायदा मिले। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है 100 रुपए के आसपास इस ऑप्शन की। अगर आप देखोगे जब तक मार्केट में गिरावट नहीं थी, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी काम कर रहा था, अगर आपने ऑप्शन सुबह सुबह ही बाय किया होगा ना 100 रुपए के आसपास, तो भी ये गया है 130 के आसपास तक, 130 140 गया है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 140 के आसपास गया है, ठीक है। तो 40% बन रहा है, जबकि मार्केट में आज भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था, फिर भी 40% अगर आपने 100 में बाय किया होगा, चलो मान लेते 110 में बाय किया होगा, 100 तो ये लेवल है, 100 आपने यहाँ पे बाय नहीं कर पाए होंगे, 110 पे किया होगा, 120 पे किया होगा, फिर भी 20 से 25% बना होगा। क्यों, कैसे बना, क्योंकि अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस चूज किया है तो ऑप्शन बाइंग के समय पे। ऑब्वियसली मार्केट गिरा है तो ये ऑप्शन भी खराब हो जाएगा, होल्ड थोड़ी करना होता है। टारगेट आ गया, टारगेट क्या था 17,600, मैंने कमेंट में भी लिखा हुआ है, आप देखो कमेंट में मैंने मेंशन किया है 17,600 हमारा टारगेट रहेगा, 625 टारगेट रहेगा हमारा। तो वहां पे अगर आया है तो ऑप्शन का प्राइस भी हमारा कितना, 140 के आसपास पहुंच गया, हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इस बात को। अगर आप क्या करते हैं, आगे ये बात करते हैं कि हमें कल क्या करना है। अब कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए सिमिलर है, एक बार निफ्टी पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये निफ्टी है हमारा। अब निफ्टी क्या है, इस ट्रेंड के नीचे आ चुका है, मतलब अब क्या हमें वेट करना है एक प्राइस एक्शन का। क्या होता है प्राइस एक्शन, अब यहाँ पे कुछ करेगा ना, ये प्राइस को हम देखना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसने लगातार गिरावट आई है, कितना 600 से लेकर के 350, 350 पॉइंट की गिरावट आई है लगातार, 350 नहीं सॉरी 250 पॉइंट की गिरावट आई है, 250 पॉइंट की गिरावट आई है 1.5-2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे एक बाउंस देना चाहिए इसको, और बाउंस में हम सेल करेंगे, ठीक है। जो भी बाइंग मोमेंटम बना था ना यहाँ पे 2 दिन से जो बाइंग मोमेंटम बन रहा था, ये हो गया डिस्ट्रॉय। अब ये ऊपर आएगा तो बिकेगा दोबारा से, कल एक्सपायरी। अब 2 चीजें हो सकती हैं जो मुझे लग रही हैं, कल के दिन ना मार्केट रहेगा वोलेटाइल काफी ज्यादा, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और जाएगा कहीं भी नहीं, क्योंकि इसे रेंज में काम करना है। सारे एक्सपायरी में जितने भी प्रीमियम है ना वो खाने हैं बड़े लोगों को, तो क्या करना है, एक रेंज है हमारे पास जो शुरू से हमने बता रखा है, रेंज 17,600 या 650 मान लो ऊपर की तरफ मैक्सिमम,
अब तो 600 ही हो मान लो, एक्सपायरी में बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि ऊपर की तरफ आएगा। 600 650 मुश्किल होगा तोड़ना इसके लिए ऊपर की तरफ कल निफ्टी को। और नीचे की तरफ अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, बट फिर भी नीचे की तरफ हमारा एक जो ये वाला लो है ना, निफ्टी ने एक विक बनाया है कल के दिन। कल मॉर्निंग में नीचे क्या था, एक शार्प सेलिंग आई थी 17,200 के आसपास। तो इसको मान लो आप, ऊपर की तरफ 600, नीचे की तरफ 200 के आसपास, इसी रेंज में काम करना चाहिए। 200 या मैक्सिमम बहुत गिरावट आ गई तो 175 के आसपास, वहां से बाउंस बैक कर ही जाना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि ओवरसोल्ड आ रहा है पीसीआर भी, तो बाउंस बैक आएगा। तो अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हो, अगर आपको बाय ही करना है, ऑप्शन में बाइंग ही करनी है, या फिर आपको फ्यूचर बाय करना है, आप सिर्फ बाय करते हो, सेल नहीं करते हो कभी भी निफ्टी को या किसी भी तरीके से ऑप्शन को, तो आप क्या करो, आप वेट करो 2-2:30 बजे तक का, उस समय तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो लास्ट के आधे घंटे ना रिकवरी आती है किसी भी एक्सपायरी में, या तो रिकवरी कहीं ना कहीं आने, अगर पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक अगर गिरावट हो रही है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्या करना है, अगर निफ्टी, अब देख थोड़ा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। अगर निफ्टी कल ओपन होता है कहीं आसपास, यहीं फ्लैट ओपन होता है, तीन ऑप्शन है, या तो फ्लैट ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन अगर होता है ना, तो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा थोड़ी और गिरावट आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, फिर यहाँ से फिर से ये इसका डबल बॉटम का बाउंस बैक ले सकता है। तो अगर गैप डाउन होगा तो सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल का, 200 के लेवल का। 200 भी तोड़ेगा ना तभी गिरावट आ सकती है अगर गैप डाउन होता है तो, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, इतनी बड़ी गिरावट एकदम से नहीं आएगी, थोड़ा वेट करेंगे, वैसे भी एक्सपायरी है। ओके, तो गैप डाउन होगा तो वेट करेंगे, बाउंस बैक प्ले कर सकते हो आप इस डबल बॉटम का, ये जो लेवल है हमारा 200 के आसपास का, इसका स्टॉप लॉस लेकर के। अगर बड़ी गैप डाउन होती है तो इसके चांसेस थोड़े कम है, इतनी बड़ी गैप डाउन नहीं होनी चाहिए। बेस्ट चांस क्या रहेगा, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो और हल्का सा ऊपर जाए, एक यहाँ पे फिर नेगेटिव कैंडल बनाए, एक प्राइस एक्शन दे कि हाँ गिरावट ऐसे होती है ना नीचे, जैसे बढ़ता कब है, जैसे बढ़ता भी ऐसे है ना, ऐसे स्टेप्स की तरह, तो नीचे भी ऐसे आना चाहिए, तो ही रिलायबल माना जाएगा। तो अगर आपको सेल भी करना है तो अगर फ्लैट ओपन होता है थोड़ा वेट करेंगे। वैसे भी 415 ही क्लोजिंग आई है, यहाँ तो क्लोजिंग है ही नहीं, 415 ही क्लोजिंग है। अब 415 से अगर 20-25 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो जाता है मान लेते हैं, तो 440-450 के आसपास होगा, यहाँ कहीं ओपन होगा। अब यहाँ से हल्का ऊपर जाकर अगर फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम सेल कर सकते हैं। ओके, बाइंग के लिए आप वेट करो थोड़ा, इस लेवल के आसपास अगर आ जाए निफ्टी नीचे की तरफ 200 के आसपास, तो यहाँ से आप एक बाउंस प्ले कर सकते हो। ठीक है, और अगर निफ्टी कल के दिन एक रेंज बनाता है, मान लेते हैं यहीं पे कहीं ओपन होकर के, अब यहाँ कहीं बॉक्स में एक 2 बजे तक काम करता है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे काम कर रहा है 2 बजे तक, और फिर किसी भी एक तरफ, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं भी एक तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे आप बाय या सेल कर सकते हो। थोड़ा कल पेशेंट का गेम रहेगा, जो भी एक्शन होगा अच्छा खासा वो आपको सेकंड हाफ में मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12-12:30 के बाद ही कोई अच्छा एक्शन मिल सकता है, या तो मॉर्निंग में मिलेगा शुरू के 10-15 मिनट, या फिर आपको 12-2 बजे के आसपास बाद ही मिलने वाला है। ओके, रेंज अभी भी सेम है, रेंज इंटैक्ट है हमारे भी 17,600-650 ऊपर की तरफ, नीचे 200 के आसपास। ओके, और वैसे भी कल का जो दिन है ना वो ऑप्शन सेलर का है, ऑप्शन बाइंग का नहीं रहेगा मैक्सिमम चांस। स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो तो कर सकते हो, कर लो 17,650 ऊपर का, 600 या 700 मैक्सिमम, नीचे 17,100 के आसपास या 17,000 का मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी वीडियो चाहिए आपको, अब देखो मैं आपको कमेंट से भी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, हमारा चैनल जो है ना अभी बहुत छोटा है, तो इसको थोड़ा ग्रो कराना है, 300 सब्सक्राइबर है, उसको थोड़ा अगर आप अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, मोटिवेशन मिलता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार क्या, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत प्यारा है, वो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी तो लास्ट में बिल्कुल ढेरी हो गया। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी भी हमने क्या है एक ट्रेंड एंड ड्रॉ किया हुआ था, अब बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, निफ्टी ने फिर भी एक तरीके से थोड़ा सा डायरेक्शन दिखा दिया है, बैंक निफ्टी बहुत अभी भी कंफ्यूज है। हम क्या करते हैं, पहले इसको हम स्टैंड लाइन को थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। कल हमने क्या बात की थी बैंक निफ्टी के अंदर कि जोन जो है वो है 38,000 का ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ 36,000 का, 2,000 का बड़ा रेंज है। क्यों बताया बड़ा रेंज, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है 1000 पॉइंट तो ऐसे मूव कर जा रहा है। आप देखो ना आज के ही टाइम में इसने हाई बनाया है लगभग 37,800-900 के आसपास का बनाया होगा। ठीक है, वहां से गिरावट आई है कितनी, 37,350 पे आ गया, 400-500 पॉइंट ऐसे गिर गया 1-2 घंटे के अंदर। तो बैंक निफ्टी में बड़ा रेंज रखना पड़ेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी में काफी लोगों ने आज पुट भी बाय करके होल्ड किया हुआ था, वो तो उन लोगों ने तो फिर नुकसान ही दिया होगा आज के दिन। और यहाँ पे भी लोगों ने कॉल बाय कर ली होगी, वो फंस गए दोबारा से। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी होगी कि हाँ रेंज हमें पता है, ऊपर का टारगेट 38,000 का है, नीचे 36,000 का है, तो उन्होंने फिर स्ट्रैंगल क्रिएट किया होगा हमारी तरह। ठीक है, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी में करना क्या है, कल के दिन कर क्या सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे ना आपको ये वाइट ये लाइन दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल वाली, मैं आपको पहले इसका डेली कैंडल दिखाता हूँ।
ये जो हॉरिजॉन्टल कैंडल है, हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हमने बहुत पहले से क्रिएट, ये डाउन, ये वाला है ना जो, ये मैंने बहुत पहले से डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो अब कल क्या हो सकता है देखते हैं एक बार। अब दो चीजें हैं, अगर फ्लैट ओपन होगा और नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है बैंक निफ्टी। अभी भी निफ्टी में ऐसा नहीं है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा है। और निफ्टी में बैंक निफ्टी में गिरावट भी आएगी ना, तो बार बार जो लेवल है ना, एक पहले तो यही लेवल हो गया, ठीक है, दूसरा लेवल है 37,000 का, राउंड लेवल है यहाँ पे, तो ये बार बार सपोर्ट ले लेगा नीचे की तरफ, फ्री फॉल नहीं आएगा। जैसे फ्री फॉल आ जाए ना, वैसे फ्री फॉल नहीं आने वाला बैंक निफ्टी के अंदर, बार बार सपोर्ट ले लेगा। तो अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप क्या करो, पहले तो इस ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ड्रॉ कर लो। इसके नीचे क्लोजिंग होती है बैंक निफ्टी के 15 मिनट कैंडल की, तो आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा आपका 37,000 का, ये वाला, इस रेंज में आ जाएंगे हम। आप रेंज को डिफाइन कर दो, देखो ये रेंज ये वाली है, इसके नीचे जाएगी, सेल करना, टारगेट रहेगा 200-300 पॉइंट का, बस ज़्यादा नहीं। देखो 37,200 के आसपास तो ये लाइन ही है, 200 पॉइंट का रहेगा नीचे की तरफ, ये ब्रेक करेगा, फिर सेल करेंगे 38,000-36,800 के आसपास का, ये वाली रेंज में आ जाएंगे। इससे नीचे मेरे ख्याल से चांसेस बहुत कम है बैंक निफ्टी के। ऐसा नहीं कि हो जाएगा नहीं, जा सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, पर चांसेस थोड़े से कम है। रेंज अभी भी वही फिक्स है, ऊपर की तरफ 38,000, नीचे की तरफ 36,500, 36,600 या मैक्सिमम 36,000। इसी रेंज में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों घूम सकते हैं। निफ्टी का मैंने बता दिया आपको 17,650 के आसपास, और नीचे की तरफ 17,200-250 के आसपास, और बैंक निफ्टी बता दिया मैंने आपको 38,000 के आसपास और 36,500-600 के आसपास नीचे की तरफ। कल एक्सपायरी है, तो आप ट्राई करो, जब तक आपको कोई क्लियर लेवल नजर नहीं आ रहे कि हाँ कोई प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, कोई कैंडल ऐसी होनी चाहिए, बुलिश कैंडल या बीरिश कैंडल, जहां पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तभी ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करना। क्योंकि कल के दिन हो सकता है बहुत ज्यादा मार्केट घूमता रहे या फिर एक रेंज में रहे, तो वहां पे ना एक्सपायर, अगर आपने बाइंग की, अगर आप सिर्फ बाय करते हो ऑप्शंस को, तो वहां पे डिके हो जाएगा सारा का सारा प्रीमियम, वो नहीं चाहते हो आप, ठीक है। तो जब तक अगर आपको एक अच्छा चाहिए मोमेंटम, तो वेट करो, सेकंड हाफ में आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, 12, 12:30, 1-2 बजे के आसपास ना, वहां पे वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो वहां पे किसी भी एक तरफ मोमेंटम मिल सकता है, वहां पे आप प्राइसिंग को देख करके ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ ही कहीं रेंज बना दे बैंक निफ्टी, अच्छा क्या रहेगा देखते हैं, अगर यही कहीं रेंज बना दे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे जाकर ना 1-2 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दे नीचे की तरफ, तो फिर आपको एक शार्प सेलिंग 200-300 पॉइंट की मिल सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अगर कोई लेवल क्लियर नहीं मिल रहे, ट्रेड मत करना प्लीज, ओके। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।